ओके, सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर हमारे पास कितने नाइट्रोजन के एटम्स है बच्चों? दो। ठीक है, हमारे पास कितने नाइट्रोजन के एटम्स है? दो। इधर हमारे पास नाइट्रोजन के एटम्स खाली एक है। अब बिफोर स्टार्टिंग हम एक ट्रिक यूज करते हैं। तुम इस मेथड मतलब बैलेंसिंग को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। यू कैन यूज एरिथमेटिक फॉर्मूला वाला मेथड, ठीक है, जिसमें यू आर अज्यूमिंग ए बी सी एंड डी एज कोएफिशिएंट्स, वो भी मैं तुमको बता देता हूं। दूसरा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, जो करना हो करो, आंसर लाओ, हिट एंड ट्रायल, राइट। और थर्ड मेथड होता है जो सर ने भी बताया होगा, इट इज मिनहो, करेक्ट, इट इज मिनहो मेथड। मिनहो मेथड के अंदर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करेंगे मेटल को, ठीक है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। मेटल के बाद आई स्टैंड्स फॉर पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन मतलब तुमने नाइन्थ में पढ़ा था, SO4 2 माइनस, राइट। तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन। मतलब इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन डिफरेंटली, हम SO4 को एक एंटिटी मान लेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो SO4 को एक साथ बैलेंस कर लेंगे। देन विल मूव ऑन टू नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड लास्ट में हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। तो दिस इज द मेथड जो अपन बैलेंस करने वाले हैं। अब जो कंप्लीटली न्यू है इस कंसेप्ट से, वो लिख लो मिनहो, और लिख लो M स्टैंड्स फॉर मेटल, I stands for polyatomic ion, N for non-metal other than hydrogen and oxygen, H for hydrogen and O for oxygen. ओके, ठीक है। तो हम पहले LHS में देखते हैं। तो LHS के अंदर हमारे पास कोई इधर मेटल है ही नहीं, तो यस बैलेंस्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, यहां पे कोई पॉलीएटॉमिक आयन भी नहीं है, तो ये भी बैलेंस्ड, यो। अब आता है नॉन मेटल। अब यहां पर एक नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। बड़ा सिंपल है, नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर? 2, तो मैं इधर लिख देता हूं खाली, नाइट्रोजन है 2। अब एक और चीज कि जब भी मैं बैलेंस करूंगा तो मेरे जितने भी कंपाउंड है उनके ऊपर मैं एक इमेजिनरी बॉक्स बनाऊंगा। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो इमेजिनरी बॉक्स है, मतलब तुमको दिखाई नहीं दे रहा, भले दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इमेजिनरी बॉक्स। इस इमेजिनरी बॉक्स के अंदर यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा मन करे कि भाई ये N2 की जगह N3 लिख दो, तो तुम्हारा मन नहीं चलता यहां पर, ठीक है। जो कंपाउंड है वो है, कंपाउंड चेंज नहीं कर सकते, बट कंपाउंड की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मतलब समझाता हूं, मतलब मैं इसके अंदर कुछ घपला नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, ये मर्यादा के खिलाफ है। ओके, अब हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन 2 है और मैं यहां पर सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। भगवान की दया से तुमने मैथ्स में पढ़ा है कि ब्रैकेट होता है, और अगर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं A+B और ब्रैकेट के बाहर है 2, तो आई होप तुमको पता हो कि ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो 2A+2B होगा। भगवान की दया से अगर इतना पता है तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, तो अब नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2। यहां पर देखो, इस कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन एक ही है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया इधर? 1। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई this compound with a number such that nitrogen atoms become 2. In short, इसको 2 करना है, ओके, और मल्टीप्लाई करके ही करना है। तो अब 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2 आएगा। 1 का टेबल आता हो तो 1 × 2 होता है 2,
ठीक है, ओके। तो अब ये जो 2 है वो इस पूरे बॉक्स के आगे रखूंगा मैं, ओके। इंडिविजुअल नाइट्रोजन के नीचे नहीं रख सकता क्योंकि हमारी मर्यादा के खिलाफ है, बॉक्स के अंदर नहीं जाना है, लक्ष्मण रेखा है वो, ठीक है। तो हमें बॉक्स के बाहर ही रहना है। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे कंपाउंड के आगे, N2 बैलेंस्ड, N2 बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, करेक्ट। यहां पर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 6 होता है। तो ओवरऑल हाइड्रोजन मेरे RHS में आ गए 6। तो अब यहां पे और यहां पर अगेन बैलेंस नहीं है, तो लेट अस बैलेंस। इस हाइड्रोजन को देखो, 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर 6 आएगा, 3। तो इस पूरे बॉक्स के आगे आई मल्टीप्लाई 3, तो 3 2s are 6. So our balanced chemical equation will now be N2 plus 3H2 gives 2NH3. So this is a balanced chemical equation. ये आ गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल था। अभी एक नेक्स्ट वाला तुम लोग करोगे, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, S8 plus O2 gives SO3. ओके, देखो यहां पर अगेन ये मेरा है LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज RHS, ठीक है। अब अगेन मिनो मेथड यूज करेंगे, बट यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो पहले सल्फर कर दो फिर ऑक्सीजन कर दो ऑब्वियसली। तो लेट अस इमेजिन सल्फर यहां पर है 8, करेक्ट। सल्फर इज 8, यहां पर सल्फर कितना है, जस्ट 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। तो अब इस बॉक्स के आगे मैंने लगा दिया 8, ठीक है। 8 3 कितना होता है, 24, तो 24 ऑक्सीजन हो गए। यू हैव टू रिमेंबर ये 8 मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, मतलब S तो 8 होगा ही, लेकिन ऑक्सीजन भी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास 3 था, तो 3 8s are 24, hence oxygen on RHS will be 24 and oxygen on LHS is 2. तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर 24 आए, इज 12। तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा S8 plus 12O2 will give 8SO3। जिसका जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, ठीक है। जिसका आंसर नहीं आया उसको समझ में आ रहा है अब अच्छी तरह, ओके। चलो एक और देखते हैं नेक्स्ट वाला। एक एक करके मैं सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा और थोड़े बहुत अच्छे अच्छे भी देता हूं, ओके। थर्ड वाला बहुत इजी है, फटाफट कर लो। आई विल बी डूइंग नाउ 9th वाला। 9th से पहले 7th भी अच्छा लग रहा है, एनीवेज पहले थर्ड तो करो। क्वेश्चन नंबर 7 इज H3PO4 H3PO4 plus gives H4P2O7 plus H2O। कर लेता हूं, ओके।
ओके, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो यहां पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले इमेजिनरी बॉक्सेस बनाने हैं। ये इमेजिनरी बॉक्सेस हम लोगों को दिख नहीं रहे हैं, मतलब एग्जाम में नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं। ओके, दूसरा, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ मिन्हो, ठीक है। हमें मिन्हो मेथड फॉलो करना है। अब यहां पर कोई मेटल नहीं है, कोई पॉली एटॉमिक आयन दिख नहीं रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि PO4 इधर है पर PO4 यहां पर नहीं है, इसलिए हम इसको पॉली एटॉमिक आयन नहीं ले सकते, ठीक है। नॉन मेटल मेरे पास फॉस्फोरस है, तो LHS की साइड मेरे पास फॉस्फोरस 1 है, और RHS की साइड मेरे पास फॉस्फोरस 2 है। तो सिंपल है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करे, 1 के अंदर आई होप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2H3PO4, ओके, वेरी गुड। अब हाइड्रोजन, 2 3s are 6, क्योंकि हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये 2 3s are 6 हो गया, तो टोटल हाइड्रोजन ऑन LHS साइड विल बी 6। ऑन RHS हाइड्रोजन है अपने पास 4 प्लस 2 विच इज ऑल्सो 6। समझ में आया कि RHS की साइड पे, इस साइड H4 और यहां पर है H2, तो 4 + 2 बिकम 6, तो हाइड्रोजन इज 6, हेंस हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अब आता है ऑक्सीजन, इधर आ गया 2 4s are 8, तो ऑक्सीजन एटम्स on LHS side is 8 and on RHS side it is 7 + 1, it is 8। therefore ये तो सबसे इजी इक्वेशन निकला। क्या आ गया इक्वेशन? 2H3PO4 will give H4P2O7 plus H2O। ये इक्वेशन इसलिए दिया था मैंने ताकि तुम इसमें घबराओ मत, ऐसा गंदा गंदा इक्वेशन देख के घबरा नहीं जाने का, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स एंड रेस्ट तुमको आ ही जाएगा, ओके। एक और इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं तुमको कंबशन के कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है AlOH whole thrice which is aluminium hydroxide plus H2SO4 which is sulfuric acid, ठीक है, gives Al2SO4 whole thrice which is aluminium sulfate plus H2O। ओके, तो फर्स्ट है, अगेन प्रोसेस फॉलो करते हैं, इमेजिनरी बॉक्सेस बना लो। इमेजिनरी बॉक्सेस बनाने के बाद मिन्हो मेथड, राइट। तो मिन्हो में सबसे पहले था मेटल, ये M, तो यहां पर मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑन LHS एंड RHS साइड हमको बैलेंस करना है, तो LHS की साइड पर हमारे पास Al आ गया 1, RHS की साइड पर Al आ गया 2। तो सिंपल, इस
कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक आयन। अब यहां पर तुम देखो तो यहां पर पॉलीएटॉमिक आयन है, वो पॉलीएटॉमिक आयन इज दिस SO4। तो इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन डिफरेंटली, मैं सल्फर और ऑक्सीजन को साथ में बैलेंस करने वाला हूं, मतलब ये वाला SO4। तो इस कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में SO4 के कितने मॉलिक्यूल है, मतलब ये पूरा SO4 दिस इज 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पूरा SO4 के कितने मॉलिक्यूल है, खाली एक ही है। अब यहां पर देखो तो ये SO4 कितने हैं, 3। तो यहां पर SO4 हो गया 3। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो H2SO4 के आगे मैं 3 लगा देता हूं। समझ में आया? तो इसी के साथ मेरा SO4 भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। 3 2s are 6 plus 3 2s are 6 which is 12 बराबर। यहां पर हाइड्रोजन खाली 2 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 2s are 12। तो हाइड्रोजन था इधर 2, उसको मल्टीप्लाई किया 6 से। अब क्या बचा, ये वाला ऑक्सीजन SO4 वाला हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन करना है, तो इधर कितना ऑक्सीजन है, 6, और यहां पर भी कितने हैं, 6। हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ 2AlOH होल थ्राइस प्लस 3H2SO4 will give Al2SO4 whole thrice plus 6H2O. Okay.